नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के कामकाज की जानकारी दी। सीएम योगी ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को शामिल करते हुए विकास पुस्तिका भी जारी की। आगे उन्होंने उनकी सरकार के 4 साल में प्रदेश को देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ाने का रास्ता बना दिया है। इसी के साथ सीएम योगी ने यह भी कहा कि प्रदेश में अब कोई दंगा नहीं होता है। तो बता दें आपको, योगी सरकार के आज 4 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 4 साल के कार्यकाल का ब्यौरा दिया। वहीं उन्होंने प्रदेश की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई इबारत को गढ़ा है। प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस ने योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर 4 साल चौपट हुआ हाल नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश किसान के रूप में अपनी पहचान रखता है, किंतु आलम यह है कि एनसीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 28 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिसके अनुसार 2019 से अब तक 5464 किसानों ने प्रदेश में आत्महत्या की है। भाजपा राज में यूपी का हाल बेहाल है। वहीं कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने भी योगी सरकार पर हमला किया। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा में फेल हो चुकी है। योगी सरकार में महिलाओं के अपराधों में बढ़ोतरी आई है। योगी सरकार अपराधियों को श्रेय देने का काम कर रही है। पूरी तरह से असफल रही है सरकार हर मुद्दे पे, महंगाई, अपराध को नियंत्रण करने में, महिलाओं के प्रति सुरक्षा देने में, बेरोजगारी के मुद्दे पर, हर मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे सब तरह से असफल रही है। पूरी तरह से सरकार ने 4 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इसी कड़ी में रायबरेली में हमारे संवाददाता ने लोगों से प्रदेश सरकार के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानी। लोगों ने इस दौरान महंगाई को लेकर भी कई बातें कही। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ लोगों ने सरकार की कुछ योजनाओं पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की है। तो आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम खान है। मैं डिस्ट्रिक्ट रायबरेली यूपी का रहने वाला हूं। 4 वर्षों में योगी सरकार ने बहुत ही अच्छी उपलब्धियां, जितने माफिया, डान, जितने भी भूमाफिया हैं, सबको अंदर कर दिया है और बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से हमारा यूपी सरकार चल रहा है। बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है। ऐसी सरकार चलाने वाला कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा दुनिया में। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज जो है हमने लोगों की राय जानी। इस राय में लोगों ने कानून व्यवस्था को सुधरा हुआ बताया, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर सरकार को फेल बताया। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो जनता की राय सरकार के पक्ष में ही आई। कैमरामैन भाजपा सरकार ने जो काम किया है, नेक काम किया है। सबसे पहले तो कोविड-19 में पूरे जिले में लॉकडाउन किया, जिससे पूरी जनता को बहुत बड़ा सहयोग मिला। दूसरी बात, अभी कास्ट में 370 उन्होंने हटाया, वो भी बहुत अच्छा काम हुआ। साथ ही साथ अभी भाजपा सरकार ने रामलला मंदिर का निर्माण भी पूरा किया, वो भी बहुत अच्छा। यहाँ तक कि जो है बेटी बचाओ अभियान में देखा, शक्ति मिशन मोबाइलें बहुत सारी चलाई, इसलिए बहुत अच्छा काम किया है। जो हमारे योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदेश के हर कोने में जश्न का माहौल बना हुआ है। वहीं सरकार की उपलब्धियों और विफलताओं के बारे में जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता मुनीश मिश्रा ने जनता से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि जनता की क्या कुछ राय है। इस वक्त हम मैनपुरी जनपद के गोरखपुर ग्राम में हैं। योगी जी का कार्यकाल, उसके बारे में जानते हैं, क्या उपलब्धियां हैं और क्या विफलताएं हैं। जनता से बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं अपना वार्तालाप। योगी जी का कार्यकाल बेमिसाल या खस्ता हाल, उसी पर आपको बात करते हैं। जी बताइए, योगी जी का ये 4 वर्ष का कार्यकाल है, कैसा आप महसूस करते हैं? जो कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, लॉ ऑर्डर है या बेरोजगारी का मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आप आंकते हैं योगी जी का कार्यकाल? हालांकि के अन्य सरकारों की अपेक्षा योगी जी की सरकार ठीक है।
लेकिन अब हर मुद्दा तो हर मुद्दे पर सफल नहीं हो सकता है कोई भी। यहाँ देहात में गायों की समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है, बिजली भी मानक से कम मिल पा रही है। महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाया, हालांकि गुंडागर्दी पर अच्छा कंट्रोल किया है। लिहाजा मतलब मेरा मानना ये है कि मतलब 50-50% है, मतलब ठीक भी 10 है। में से कितना अंक देना चाहेंगे आप योगी सरकार को? 10 में से 7 अंक। जी, ये बताइए कि 2022 आएगी या जाएगी? 2022 में मेरा मानना ये है कि आएगी। जी, आपकी राय क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी के कार्यकाल के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, योगी जी का कार्यकाल और सरकारों की अपेक्षा बढ़िया काम किया है, और जो क्राइम है उस पर भी कंट्रोल किया है, और बाकी जो विकास कार्य हैं वो भी ठीक ही चल रहे हैं उनके। कितना नंबर देना चाहेंगे आप सरकार को 10 में से? 10 में से 8 नंबर मान के चलो। जी, धन्यवाद। आइए, एक युवती हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? अंशिका मिश्रा। आप योगी जी के कार्यकाल को कितना नंबर देना चाहेंगे? हम 9 देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा है। जो भी उन्होंने योजनाएं बनाई हैं सारी बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन जैसा कि अभी कहा गया है कि हर व्यक्ति हर योजना पे बहुत अच्छे से खड़ा नहीं उतर पाता है। तो बेसिक अगर हम लेके चलें तो जो लाइट वाली समस्या है हम उस पर बात करेंगे कि जैसा कि योगी जी ने अपने टाइम में कहा था, जब उन्होंने वोट मांगे थे तो बोला था कि हम ग्रामीण क्षेत्रों को करीब 18 घंटे की लाइट प्रोवाइड कराएंगे। बट अब अगर हम इस गाँव में देखें जहाँ पे हम अभी हैं, तो 18 घंटे की जगह हमें 8 घंटे की लाइट भी प्रोवाइड नहीं हो रही है। एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने बहुत से चेंजेस की बात की थी जो हम लेके आएंगे, लेकिन अभी तक वो चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन हम होप करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आगे वो अपना बेहतर करें और उन चेंजेस को लेके आएँ, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट इस चीज़ को मानते हैं कि अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तभी हम अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे, तभी अच्छी जॉब्स को पा शिक्षा और पाएंगे। क्राइम पे क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा में तो उन्हें डेवलपमेंट अभी हमें चाहिए, और क्योंकि अभी जॉब्स कम हो रही हैं, आ नहीं रही हैं, आ रही हैं तो सिर्फ संविदा पे ही आ रही हैं, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है इस समय पे, तो उसमें थोड़ा सा चाहेंगे कि वो बढ़ोतरी हो। बाकी जो क्राइम है उसमें तो उनको 100% का रहता है, क्योंकि क्राइम उन्होंने बहुत कम किया है, जो केसेस जी, थे ये सारे बताइए, कम होते जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? 2022 में सरकार आएगी? क्या राय है आपकी? मेरी राय तो यही है कि सरकार आएगी, योगी जी की ही आएगी। जी, एक माता जी और हैं, उनसे बात करते हैं, अपना वार्तालाप सुनवाते हैं। जी माता जी, आप बताइए, योगी जी का कार्यकाल है, उसे आप कैसे आंकते हैं? बहुत अच्छा है, हम लोगों को बहुत अच्छा है, और पेंसिल वैसे सबको अच्छी मिल रही वृद्धा लोगों को, किसी बात की कोई परेशानी नहीं। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप योगी सरकार को? 7। और जी, आप बताइए, कैसे आंकते हैं योगी जी के कार्यकाल को? 4 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, आज 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं, कैसे आंकते हैं आप? बहुत अच्छा, अच्छी तरीके से आंक रहे हैं इनको, और गाय माताएं होती हैं, वो माताएं आराम से खूब खा रही हैं, और सांड देवता आराम से गुर्राए रहे हैं। तो क्या आपको ये गायों सांडों से परेशानी या कुछ? ना, हमें का पैसा, हम साड़ू ही, ताजा कोई परेशानी ना है, बिल्कुल सही है। कितना नंबर देना चाहेंगे आप? नंबर तो एकदम 9 नंबर देंगे इनको। ऐसी सरकार, आज़ादी की सरकार, गुंडागर्दी तो बिल्कुल ही मिट के रख दिया। हम तो लोग तो बड़े पैसा, हमारी फसलें काट ले जाते थे सपा सरकार में। अब आज जैसी सरकार मनाता, जो चीज़ पड़ी वो पड़ी है, ऐसी सरकार। यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रतापगढ़ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रशासन के कई अधिकारी व कर्मचारी वहां मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए लोगों ने सीएम योगी की सरकार की उपलब्धियों को सुना, और इस मौके पर डीएम नितिन बंसल ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। तो प्रतापगढ़ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सरकार की योजनाओं से जनता को अवगत कराया गया। यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जिला प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल हमीरपुर पहुंचे। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में वह शामिल हुए। कार्यक्रम में उनके साथ विधायक और जिले के कई अधिकारी भी शामिल हुए। बता दें कि महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, और पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए।
तो हमीरपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां जिला प्रभारी मंत्री हमीरपुर पहुंचे, जहां कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री रविंद्र जायसवाल। जहां तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए व प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। यूपी सरकार ने रायबरेली के बचत भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। बताया जा रहा है कि सरकार के 4 साल पूरे होने की खुशी में यह आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अंजू चौधरी पहुंची, जिसके बाद उन्होंने सरकार के काम को लेकर मीडिया से बातचीत की। मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये तो जग जाहिर है कि योगी सरकार ने चुनौतियों का सामना किस दमदारी से पेश किया है और उनकी उपलब्धियों का कोई गिनती नहीं, अनगिनत उपलब्धियां हैं। इस 4 साल में उन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि उन्होंने कार्य नहीं किया हो। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए एंटी स्क्वाड, रोमियो स्क्वाड से शुरू किया और वहाँ से लेकर के आज मिशन शक्ति जो अभियान चलाया गया है, उसके तहत उन्होंने महिलाओं की सबसे पहले सुरक्षा, उसके बाद उनको सम्मान और उनको अपने पाँव पे खड़े होने का, इंडिपेंडेंटली काम करने का एक मौका दिया है और एक फील्ड दिया है। साथ ही साथ हमारी बेटियों को शिक्षा का क्षेत्र में उन्होंने इतनी सारी योजनाएं दी हैं, कन्या सुमंगला योजना से लेकर के कस्तूरबा गांधी कॉलेज, स्कूल, इसके अलावा जितनी तरीके से हो सकता है हर तरह से उन्होंने बेटियों को आगे पढ़ने के लिए उन्होंने योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बीते 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने प्रदेश में क्या क्या विकास किए हैं, कितनी योजनाएं बनाई हैं और कितनी धरातल पे हैं। वहीं सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज प्राइम टीवी की टीम जगह जगह पहुंचकर जनता की राय ले रही है। इसी क्रम में हमारी टीम आगरा में लोगों से मिली और लोगों से उनकी राय जानी। सरकार के 4 सालों के कार्यकाल में क्या कुछ जनता का मानना है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो भाजपा सरकार उस पर लगातार बधाइयाँ दे रही है और अपने विकास कार्यों को गिना रही है। आज हमारे साथ में ऐसे ही कुछ मजदूर लोग हैं जिनके साथ हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन बीते 4 सालों में भाजपा सरकार द्वारा कितना विकास हुआ है और कितना उन लोगों को फ़ायदा हुआ है। जो आज हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और आज हम उन लोगों से जानेंगे कि वो अपनी जीविका का यापन कैसे कर रहे हैं और बीते इन 4 सालों में उनको भाजपा सरकार की ओर से क्या क्या लाभ मिला है। क्या नाम है आपका? राम लखन जी, ये बताइए कि भाजपा सरकार के आज 4 साल पूरे हो गए हैं। भाजपा सरकार दावे कर रही है कि विकास के दावे कर रही है, अपराध को कम करने के दावे कर रही है और जो कमज़ोर वर्ग का जो व्यक्ति है उसको ऊंचाई पर पहुंचाने का दावे कर रही है। तो आपका क्या कहना है उस पर? हमें तो सर एक भी लाभ नहीं मिला और सुबह से 15 रुपये दुकान पे आए, क्या तो बच्चों को खिलाएं और क्या मतलब हम खाएं, आई क्या दूध ले जाएं, क्या सब्ज़ी ले जाएं। और यहाँ आगरा के अंदर तुरंत तो मतलब प्राइवेट कर दी, बिल लिमिट से ज़्यादा हो गए, पेट्रोल पे इतनी महंगाई कि गरीब आदमी कहाँ से डलवाए। क्या काम करते हैं आप? मेरा लोहे का काम है, रिपेयरिंग का सर। तो आप क्या मानते हैं कि आपका रोज़गार जो हल्का चल रहा है, क्या कारण है उसका? हल्का चल रहा है कि बिल्कुल ठप्प पड़ा है। क्या कारण मानते हैं? इसमें काम धंधे आ नहीं रहे, चल ही नहीं रहे, ट्रैक्टर ट्रॉली सारे बंद कर दिए। आपका ट्रैक्टर ट्रॉली का मैन रिपेयरिंग करने का काम है? हाँ जी, मेरे ट्रैक्टर ट्रॉली है, मिक्सचर मशीन है, इनकी रिपेयरिंग का कार्य करता हूँ। तो ये लगभग कब से ऐसी स्थिति बन गई है जो आपका रोज़गार ठप सा आपको नज़र आ रहा है? जब से बीजेपी का प्रशासन आया है, जब से ये हालत ख़राब होती जा रही है लगातार। अब आप बता रहे हैं कि आज आपने पूरे दिन में 15 रुपये, आपने जो आज की आमदनी जो आपकी 15 रुपये की हुई है, तो रोज़मर्रा में आपकी आमदनी 15 रुपये है या आज ही आपकी 15 हुई 15 रुपये है? कभी कल 150 रुपये आए थे, आज 15 रुपये आए हैं और शाम तक 150 रुपये आ जाए तो आ जाए, नहीं गोल डिब्बा। तो इतनी कम आपको जो आय मिल रही है, तो इसमें आप किस तरीके से गुजारा करते होंगे अपना? गुजारा क्या हो रहा है, वो तो धक्का मारा जा रहा है। किसी दिन चावल बना लिए, किसी दिन भूखे रह लिए। जा रहे हैं आप? और सर ये है समस्याएं कि मतलब इन पैसों में से क्या तो किसी का कर्ज दे दें, क्या बच्चों को खिला लें, क्या करे आदमी इन बातों से। बड़ी पीड़ा है इनके अंदर भाजपा सरकार को लेके, इनको कोई भी लाभ भाजपा सरकार से नहीं मिला और ये असंतुष्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं भाजपा सरकार से। एक हमारे साथ में एक सज्जन और हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनको भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर क्या क्या लाभ भाजपा सरकार की तरफ से मिला है। क्या नाम है आपका? हिम्मत सिंह। क्या काम करते हैं आप? मेरा टायर पंचर का काम है।
तो भाजपा सरकार के आज 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या क्या मतलब उपलब्धियां हैं जो भाजपा सरकार की आपको जो मिली हैं विकास में, अपराध से संबंधित, क्या मतलब आपका नज़रिया क्या है उसके लिए? हमारी याद ये ठीक है, देखा जाए तो भाजपा सरकार एक तरीके से जो क्या है जो कुछ कर रही है अपने साथ सोच समझ के कर रही है, जो क्या है वो। तो भाजपा सरकार के बता रहे हैं कि जो भी कर रही है वो ठीक कर रही है, और इनसे थोड़ा सा और जानेंगे अभी हम कि आपको कोई विशेष योजना का लाभ मिला? इस योजना का तो फिलहाल कोई लाभ नहीं मिला हमें। आपकी जो प्रतिदिन की आय कितनी होगी? लगभग 200-300 रुपये कमा लेते हैं आए बस। आप कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में 5 लोग हैं, हम 4 लोग हैं। 300-400 रुपये में आप गुजारा कर लेते हैं अपना? गुजारा तो नहीं करते, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें, दूसरा कोई ऑप्शन है, चोरी थोड़ी ना करेंगे, फिर जो क्या काम ही तो करना पड़ रहा है। तो ये भी वही उसी श्रेणी के व्यक्ति हैं जिनको भी 300-400 रुपये मिलते हैं, और घर का परिवार में 5 लोग हैं, लेकिन मजबूरी है, गुजारा करना है। हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या राय है भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर। क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा। आज भाजपा सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपकी क्या राय है, कितनी उपलब्धियां भाजपा सरकार के 4 साल में जो लोगों को दी गई हैं? मेरे ख्याल से काफ़ी सारी उपलब्धियां दी गई हैं और काफ़ी विकास हुआ है। देखिए, पेट्रोल का विकास हुआ, डीजल का विकास हुआ, और रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पर सभी पे विकास हुआ है। जिनकी कीमतें डीजल की, पेट्रोल की काफ़ी कम थी, उनमें डबल इजाफा हुआ है। गैस सिलेंडर जो 400-425 रुपये का आता था, आज 850 रुपये का है। तो ये काफ़ी विकास हुआ है, महंगाई पर विकास हुआ है। नहीं, बात हम प्रदेश सरकार की कर रहे हैं। जो पेट्रोल डीजल की मूल्य की वृद्धि है वो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेबल है। तो बात जो आज हम कर रहे हैं अपनी प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, प्रदेश सरकार की ओर से क्या लाभ बता रहे हैं आप? जी, आज तक हमें तो कोई लाभ नहीं मिला प्रदेश सरकार की तरफ से, सिवा नुकसान के। हमारा जो काम धंधा था वो भी फ्लॉप हो चुका है बिल्कुल। 3-4 महीने से, करीबन 4-5 महीने से तो किराया भी अपनी जेब से देना पड़ रहा है, और जब से नोटबंदी हुई है जब से तो काम बिल्कुल चला ही नहीं। भाजपा सरकार आई है जब से, रोज़गार पर भी काफ़ी हद तक काम ही खराब है सब। अपराध कम हुआ है भाजपा सरकार में? नहीं, आए दिन देखने को मिल रहा है, अपराध बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। महिलाओं के प्रति लाख सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं। आज भी जो प्रेस वार्ता करके मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि महिलाओं के प्रति इतने अच्छे कानून बना दिए गए हैं जिससे अब महिला के संबंधी जो अपराध है वो कम होते नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है उस पर? जी, मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता है कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी कठोर एक्शन लिया जाए या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं। कानून किताबों में या फिर उसमें लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं है, योजनाओं से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो ये हमारे साथ कई लोग थे जिन्होंने बताया, साफ तौर से इनका यही कहना है कि ज़मीनी स्तर पर कोई भी हकीकत में कोई योजना इन लोगों को नहीं मिली है। कागजी कार्रवाई में केवल योजनाएं निकली हैं और इन लोगों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधीनस्थों के साथ बैठक कर ये चर्चा कर लें कि जो योजनाएँ बनाई गई वो योजनाएँ इन गरीबों तक क्यों नहीं पहुँच पाई हैं। आगरा से अमित। प्रदेश में भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पिछड़ा वित्त विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष बाबूराम निषाद ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में सभी विधानसभाओं के विधायक मौजूद रहे। वहीं बाबूराम निषाद ने कहा कि पिछले 4 साल में प्रदेश सरकार ने जितना विकास किया है उतना विकास आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है, और हम 4 साल में सुल्तानपुर की जनता के विश्वास पर खरे उतरे हैं। हुआ है कि जहाँ पे हमने ये काम किया है, जहाँ हमारी पुलिसिंग की व्यवस्था रही हो, कानून व्यवस्था पर हमने काम किया है 4 साल के अंदर, कि हमने कानून के राज को स्थापित किया है। आज पूरे भारत के अंदर, दुनिया में उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना हो रही है कि अपराधियों को अगर कहीं भय है तो उत्तर। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आज वाराणसी के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आगामी चुनाव को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि वो भागीदारी संकल्प मोर्चा पार्टी के नाम से आगामी चुनाव में लड़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने बताया कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने
कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार लगातार भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने यह तक कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार झूठी है और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है। भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर के पंचायत चुनाव लड़ेगा। हम 10 पार्टी के लोग हैं, एक पार्टी चुनाव लड़ेगी, 9 पार्टी उनके समर्थन में। अभी आप एक गांव में चले जाइए, ये कह रहे हैं हमने शौचालय बनवाया। मैं कहता हूँ बनवाए हो, लेकिन 100 में 95 शौचालय उपयोग में नहीं है। या तो छत नहीं है, या तो उस पर सीट नहीं लगी है, या तो वो दरवाज़ा नहीं लगा है। 95% उपयोग में नहीं है। दूसरा, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम 4 लाख रोजगार दिए। हम कह रहे हैं अभी तो आपने प्रधानमंत्री को ला करके उद्घाटन करवाया था 1.25 करोड़ का, घट कहाँ गया, कम क्यों? कानून मंत्री ब्रजेश पाठक योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर रामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही यूपी में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि गुंडा माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए हैं या फिर उनके अंदर डर कैद हो गया है। हमने उत्तर प्रदेश को अपराधियों के कब्जे से निकालकर जनता के साथ कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के 4 वर्ष पूर्ण हुए आज ही के दिन हम लोगों ने शपथ लिया था। ऐसे अवसर पर अपने रामपुर जनपद के सभी वासियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछले 4 वर्षों की तरह हम लोग 1 वर्ष जो बचा हुआ है इसको बेहतर ढंग से हम लोग निकालेंगे और रामपुर जनपद चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने रामपुर जनपद के विकास के लिए बजट भी पास कर दिया है, लगभग 295 करोड़ का है और भी यदि कोई इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो अतिरिक्त बजट को भी हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। रामपुर जनपद गत वर्षों की तुलना में, गत सरकारों की तुलना। प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए आचार्य देवव्रत पहुंचे। यहां आचार्य देवव्रत महाराज ने प्राचीन मंदिर को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये शिव मंदिर करीब 300 साल पुराना है और मंदिर के बगल की जमीन में धसा शिलालेख प्राचीन ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। आगे आचार्य देवव्रत ने बताया कि इस पौराणिक मंदिर के बारे में जानकारी हुई है और आने वाले समय में मंदिर में पूजा के साथ साथ जलाभिषेक भी किया जाएगा। आज इस स्थान पर, इस निर्जन वन में, इस घोर जंगल में हम लोगों को इकट्ठा होकर के इतने बड़े जनसैलाब के साथ यहाँ आकर के भोले बाबा की आराधना करने का मुख्य एक उद्देश्य है। जो मंदिर प्राचीन काल से इतने दिनों से चला आ रहा है, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहाँ राम मंदिर जैसा मुद्दा बड़ा हल हो गया, जहाँ केवल राम मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, सरकार का ध्यान जो गांव-गांव में दबे हुए मंदिर को मस्जिद बनाया जा रहा है। हमें यहाँ जब आकर के ये पता चला कि भोलेनाथ का एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जो घुश्मेश्वरनाथ महादेव के समकालीन समय का है, जहां जन्म भगवान श्री धर्म सम्राट करपात्री जी का हुआ, ऐसी धर्मस्थली से ऐसे मंदिर को यहाँ के आतताइयों ने, यहाँ के कुछ चंद लोगों ने, कुछ विशेष जाति के लोगों ने इस मंदिर को न कि बल्कि तोड़ने का प्रयास किया, बल्कि उसको अपने रंग में रंग करके यहाँ पर मजा। मैनपुरी के शहर कोतवाली इलाके में शहीद की मूर्ति का अनावरण हुआ। इस मूर्ति का अनावरण कर्नल और पूर्व विधायक ने किया। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ सेना के कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। यहां लोगों ने शहीद की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसी के साथ लोगों ने शहीद के काम को याद करते हुए उनकी तारीफ की। एक आदमी को बचाने में एक्सपायर हो, वो मेरा बेटा था और वो उस बेटे पर गर्व है जो कि एक दूसरे को बचाने में अपनी जान को दे दिया और आज भी हम उसको अमर समझते हैं और अमर मानते हैं। कोई युवा फौज में आना चाहता है तो ये न सोचे कि हम किसके लिए हैं। हमारा फर्ज बनता है कि एक देश की रक्षा या किसी की रक्षा करना हमारा फर्ज है, एक हर फौजी का अधिकार बनता है।
मझिला थाना इलाके में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद मासूम बच्ची के परिवार वालों ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि जब घर में कोई नहीं था और आरोपी ने इस मौके का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू करते हुए बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। तो हरदोई से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां दरिंदगी की वारदात सामने आई है, जहां 7 साल की मासूम के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया है। तो इसी घटना पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुलफाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गुलफाम बताइए क्या कुछ है पूरा मामला? जी आपको बता दूं कि हरदोई जिले के मझिला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पे एक 7 साल की बच्ची के साथ ही उसके ही गांव के युवक ने घर में अकेला पाकर दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया, साथ ही युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी तो गुलफाम, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार अपने 4 साल पूरे कर चुकी है, जहां हर तरफ उपलब्धियां गिनाई जा रही है, वहां एक ऐसा मामला सामने आना बेहद निंदनीय है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं लगभग 24 घंटे के अंदर हरदोई जिले में ये दूसरा रेप का मामला है। कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि वो किस तरीके से अपना कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना दबाव नहीं बना पा रही जिस तरीके से उसका काम करना चाहिए। जी मैम। जी तो जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, तो पुलिस प्रशासन का इस वक्त इस मामले पर क्या कुछ कहना है? इस पूरे मामले पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है, साथ ही उस युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरदोई से हम आपको ये घटना बता रहे हैं जहां हैवानियत की वारदात सामने आई है, जहां 7 साल की मासूम के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। मझिला थाना क्षेत्र में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ उसी के गांव का ही एक व्यक्ति उसके प्राइवेट पार्ट्स को गलत तरीके से छुआ है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, आरोपी गिरफ्तार हैं। इसमें आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र में नदी की बाढ़ और कटान से बचने के लिए निर्माण कार्य को शुरू किया गया था और इसी निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए विधायक वंदना सिंह मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान निर्माण में मिली कमियों को देखकर वे बेहद नाराज हुई। विधायक वंदना सिंह ने कहा कि निर्माण में किसी भी तरीके की खामियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने डीएम को यह भी आदेश दिया कि निर्माण स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं ताकि काम को बारीकी से चेक किया जा सके। आगे ये ना दोहराएं, आगे इनका काम सुचारू रूप से चले। फिर भी हमें मुख्यमंत्री को हम देंगे अपनी तरफ से। ये यहाँ का जो एरिया है ये इसके लिए बड़ी परिश्रम से पैसा आया हुआ है और अगर इसका पालन आप लोग सही ढंग से नहीं करेंगे, नहीं काम करेंगे तो फिर यहाँ के लोग तो वंचित रह जाएंगे लाभ उठाने से। विधायक आदेश था कि ड्रोन कैमरा की निगाह में काम होगा, क्या लगा है ड्रोन कैमरा यहाँ पे? नहीं लगा है। क्या लगता है इसे? अब ये लगवा लेंगे। कल तो हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई तो उनको बताया गया, उन्होंने भी फोन करके इनके विभाग को बोला है, लेकिन अभी तो कहीं ड्रोन कैमरा दिख नहीं रहा है। अगर 1-2 दिन में ये लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे तो हम लिखित मुख्यमंत्री को। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वजह से आजमगढ़ में सख्ती बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ प्रत्याशियों की तरफ से उनके समर्थकों ने लाउडस्पीकर और बैनर के जरिए पार्टी का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एसपी ने फोर्स के साथ शहर में कई वाहनों को सीज किया जिनके ऊपर लाउडस्पीकर और पोस्टर बैनर लगे हुए थे। इसी के साथ प्रत्याशियों को साफ हिदायत दी गई है कि बिना अनुमति के किसी भी वाहन पर इस तरीके के बैनर व पोस्टर नहीं लगाए जा सकते हैं और अगर किसी ने भी नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो आजमगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां चेकिंग के दौरान कई गाड़ियों को सीज किया गया है। आपको बता दें कि चुनाव प्रसार के लिए कई गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था जिसमें पोस्टर और लाउडस्पीकर गाड़ियों में लगाकर चुनाव प्रसार किए जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को सीज कर दिया है और कड़ी कार्यवाही के आदेश दे दिए। वहीं लोगों को हिदायत भी दी गई है कि इस तरीके के लाउडस्पीकर ना लगाए जाए।
देखिए, इस संबंध में दो बात मैं कहना चाहूँगा। ये जो स्टिकर लगा के चलने वाली गाड़ियाँ हैं, जो प्रचार वाहन है, क्योंकि धारा 144 लागू हो गई, ये पूर्णतः अवैध है। बिना परमिशन के कोई गाड़ी स्टिकर लगा के, प्रचार से संबंधित स्टिकर लगा के नहीं चल सकती। तो उसके संबंध में लगातार मेरे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और ये जो हूटर लगा के गाड़ियाँ चल रही हैं, हूटर लगाना जो निर्णय था माननीय कोर्ट का, उसके तहत अवैध करार दिया गया था। और इवन लॉ एंड ऑर्डर की किसी गाड़ी पर भी हूटर नहीं है। तो इस तरह के हूटर लगा के चलना पूर्णतः अवैध है। इनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और 12 गाड़ी पहले मेरे द्वारा सीज की गई थी, आज अभी 2 गाड़ियां और मिली। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जिले के प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी औरैया पहुंचे। यहां वो पालिका क्षेत्र की एक प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस प्रदर्शनी में स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी ने कहा कि सूबे की सरकार ने गरीब किसानों से लेकर मध्यम वर्गीय परिवार के किसानों का ख्याल रखा है। साथ ही सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसी के साथ साथ गांव में रहने वाले किसानों को खेती के लिए नहर का पानी सही से मिल सके, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। हुआ है कि जहाँ पे हमने ये काम किया है, जहाँ हमारी पुलिसिंग की व्यवस्था रही हो, कानून व्यवस्था पर हमने काम किया है 4 साल के अंदर, कि हमने कानून के राज को स्थापित किया है। आज पूरे भारत के अंदर, दुनिया में उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना हो रही है कि अपराधियों को अगर कहीं भय है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में है। हमने कानून व्यवस्था में भी काम किया है। हमने तहसील दिवस लगा करके, तहसीलों के माध्यम से तहसील दिवस को केवल तहसील दिवस न रहे, हमने संपूर्ण समाधान उसका नाम दे करके कि संपूर्ण समाधान योजना बना करके आज जिले के अंदर जिस तरीके से काम किया है, गांव के अंतिम व्यक्ति को कैसे न्याय मिल सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। और लगातार आज से लेकर के 24 तारीख तक हम ब्लॉक स्तर में भी जाएंगे और कोशिश करके हमारी यही रहेगी कि सभी विभागों की अपना जो भी 4 साल में काम किया है उसका लेखा जोखा लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। इसकी बुकलेट भी बना रहे हैं अपने पत्रकार साथियों को, पूरा उसका प्रेस नोट पर भी एक एक बिंदु, एक एक चीज लिख करके भी हम लोग। तो आज योगी सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो चुके हैं, जिस पर आज प्राइम टीवी की टीम जमीनी स्तर पर जनता के पास जाकर सरकार के कार्यकाल के बारे में जनता से राय ले रही है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता जालौन के कोंच मंडी परिषद के अंदर पहुंचे और किसानों से और आम जनता से सरकार के 4 साल के कार्यकाल के बारे में जानकारी ली। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है आम जनता का और हमारे अन्नदाता किसानों का। मैं योगी सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ, आपने जो सड़कें बनवा दी पहले भी अखिलेश यादव सरकार की थी, उनका पैसा था, चाहे वो कोंच से हो रही हो, और इनकी सरकार आ गई तो पचीपुरा से कोंच तक अभी तक रोड नहीं बन पाया। और एक्सीडेंटल मामला ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चल रही है, हर चीज़ में दिक्कत है। आपने गौशाला खुलवाई, प्रधान को पैसा दिया, अब वो प्रधान कैसा है उसका कभी बायोडाटा काढ़ा है गांव के प्रधान का। सारा पैसा जो अधिकारी हैं गवर्नमेंट के, उनके खुद के, वो ले जाते हैं। पेट्रोल डीजल को लेके क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के लिए ये कहेंगे किसान मर रहा है, हमारे खेत में कनेक्शन नहीं, हम फसल नहीं बो पा रहे, और अगर जा रहे हैं तो बिजली वालों के चक्कर काटो, 1 लाख रुपए रिश्वत। योगी जी की सरकार जो 4 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी हमने जनता की राय ली, तो जनता का कहना है कि महंगाई को लेके और अलग अलग जनता की राय सुनी। और हम आपको बताते हैं यहाँ पर 4 वर्ष का या विधानसभा का जो बोर्ड लगा हुआ है और कई चीज़ें ऐसी हुई, जनता की राय अलग अलग थी। योगी सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर आज प्राइम टीवी के संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए औरैया जिले के बिधूना तहसील के एरवा कटरा की जनता की राय जानी। तो लोगों ने सरकार के पक्ष में कानून व्यवस्था और माफिया को सरकार द्वारा उनकी सही जगह भिजवाने की तारीफ की। तो वहीं महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक जनता ने नाराजगी जताई और आवारा पशुओं से किसान सरकार से नाराज दिखाई दिए। आइए आपको सुनाते हैं आम जनता ने क्या कुछ कहा। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, इसी के लेके आज हम पहुंचे हैं एरवा कटरा में।
जो कि यहाँ जनता की राय लेते हैं, कितनी जनता खुश है इस सरकार से, कितनी नहीं। आइए इसी बीच में आज, क्या नाम है तुम्हारा? बिमलेश साक, बिमलेश अरवा साक, कटरा, अरवा कटरा। डिस्ट्रिक्ट औरैया। क्या आप सरकार के उसमें क्या आप बताना चाहते? इस सरकार से हम बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि इस सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है और सरकार ने गुंडों, भूमाफियाओं पर अंकुश लगाया है। इसलिए सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। योगी सरकार की 4 सालें पूरे हो चुके हैं आज, तो उसमें जो आप दुकान की हो, क्या आप समझ रहे हो, क्या इसमें आप बताओगे? हमें तो बहुत आराम है इस सरकार से, ना कोई गुंडई है, ना कोई हमें छीना झपटी है। मेरा बबलू नाम है, सब्जी वाले अरवा कोयली से। जी। अच्छा, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने अंक देना चाहते हो योगी सरकार को? हम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, जितना होगा उतना देंगे और सहयोग करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। योगी सरकार के आज 4 साल पूरे हुए हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? क्या नाम है आपका? लायक सिंह यादव। कहाँ के निवासी? परसुआ, भैंतपुर, अरवा कटरा जनपद हो रही है, विधानसभा विधूना, कन्नौज कन्नौज लोकसभा। क्या कहना चाहोगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, इस समय जो सरकार चल रही है उसे बहुत टाइम मिलना चाहिए, कम से कम 3 टर्न और मिलना चाहिए, तब सुधार हो पाएगा। अभी तो उन्होंने 4 साल में जो किया है वो कई वर्षों में जो होता रहा है वो 4 साल में करके दिखाया है। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि ये सरकार जो है बहुत ही जुझारू और निष्ठावान है, अपने कार्यकर्ता को भी नहीं छोड़ती है अगर गलती करती है, और निष्पक्ष है। और निष्पक्ष के साथ साथ ये भी है कि यहाँ के लोगों के जो मन में होना चाहिए था, रात्रि में कहीं भी घूमो, कोई आदमी खटका करने वाला नहीं है, कोई डकैती नहीं, चोरी नहीं है, कोई लूट दबंगई नहीं, गुंडई नहीं है। जो भी गुंडे थे वो चुपचाप घरों में पड़े हुए हैं और ऐसे लगे पनिया साहब की तरह है इस समय। और ये सरकार अगर बनी रही तो वो भी जो पनिया वाला भी जहर खत्म हो जाएगा। योगी सरकार को मैं 10 में से 10 अंक दूंगा, क्योंकि जनता जितना सुशासन, जितना जनता के प्रति उन्होंने अपने कर्मों को, जो जनता के प्रति अपना निभाया है फर्ज को, उतना शायद है किसी सरकार ने अभी तक निभाया हो। योगी जी की सरकार दुखी, गरीबों और जो भी अपने यहाँ समाज से टूटे हुए लोग हैं वो सब आज चैन की रोटी खा रहे हैं। और जो समाज में महिलाओं के प्रति जो सरकार का आज सरकार का निर्णय हुआ है, महिलाओं के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार। आजमगढ़ में बड़िया बाजार के पास एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला अतौलिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां स्कूल के पास एक बुरी तरह से झुलसी लाश मिली है। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आसपास के थानों में मृतक की पहचान कराई है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये घटना तो यहाँ पे हमको सूचना मिली कि यहाँ पे एक लाश मिली है, पड़ी हुई है, जली हुई लाश। आए फिर थाने पे सूचना दी एसओ महोदय को। लाश का अभी कोई वो नहीं क्लियर हो पा रहा कि लाश किसकी है, कहाँ की है। अभी तक पहचान कुछ नहीं हो पाई? अभी तो कोई पहचान नहीं हो पाई। यहाँ पे अभी फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है? अब प्रशासन अपना लगा हुआ है और लाश ले जाने। मैनपुरी के नगला लालमन गांव में कुछ समय पहले एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी का पता लगाते हुए हत्या की वजह प्रेम प्रसंग को बताया है। साथ ही पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि अपराधी युवक, जो कि पहले से शादीशुदा था, मृतका से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जब महिला ने शादी के लिए युवक को मना कर दिया तो युवक ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 315 बोर का तमंचा व कारतूस को बरामद किया है। ग्रामीण द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई, ये बालिका का शव, बालिका का शव एक खेत में पड़ा हुआ है, उस पर गोली का निशान है और घटनास्थल पर कुछ संघर्ष के निशान, जैसे कि उसका हाथ को देखकर पता चला। तत्काल सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे, क्योंकि बालिका संबंधित घटना थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी बालिका संबंधी घटना को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही गंभीरता से लेना है। उन सभी के बीच 2 लोगों को नामजद FIR परिवार वालों द्वारा कराई गई। जो समय मिला उसमें हमारी SWAT टीम और सर्विलांस टीम ने लगातार मेहनत की, तो एक हमें नंबर प्राप्त हुआ जिसका कि बालिका से लगातार बातचीत थी। वो नंबर ये जो पीछे अभियुक्त खड़ा है अजब सिंह, इसका था। ये उसी गांव का रहने वाला है, ये शादीशुदा व्यक्ति है, परंतु कई दिनों से उसके साथ इसके चुपके संबंध थे। जब इससे पूछताछ हुई तो इसने घटना का कबूल किया है
तमंचा। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना की वजह से कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को राहगीरों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनके परिवार वालों को मामले की जानकारी दे दी गई है। तो आजमगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार लोग घायल हो गए, जिसके बाद राहगीरों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार ने 4 वर्ष आज पूरे कर लिए हैं। वहीं प्राइम टीवी की टीम ने जब जनता से रूबरू होकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानने की कोशिश की तो किसी के द्वारा सरकार को अच्छा बताया गया, तो किसी ने लगातार बढ़ रही महंगाई पर सरकार को कोसा। औरैया की जनता का योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश योगी सरकार की आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। आइए मैं जनता की राय जानना चाहता हूँ, किस तरीके जनता उन 4 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुए, क्या किन किन योजनाओं को लाभ मिला है। आइए मेरे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। भैया, योगी सरकार के 4 साल पूरे हुए, इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी राय है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल 4 साल में पुरानी सरकारों के किए हुए कार्यों को अपने नाम पे शिलान्यास किया और उसके अलावा इस प्रदेश में रिश्वतखोरी जो है सरकारी कार्यालयों में चरम सीमा पर पहुंच गई है। बगैर पैसे दिए किसी भी व्यक्ति का कोई कार्य नहीं होता। उसका कारण ये है कि जिस दल की सरकार है उसके बड़े नेताओं की नहीं सुनती कोई सरकारी कर्मचारी, तो हम आम जनमानस का कौन सुनेगा। और मैं योगी सरकार को अगर मुझे नंबर देने का आएगा तो 10 में से मैं उनको 2 नंबर दूँगा। कुछ और सहयोगी खड़े हुए, मैं उनसे ही बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से वो लोग 4 साल में योगी सरकार को क्या कहना चाहेंगे। 4 साल में विकास कार्य को लेकर क्या योजनाओं को लाभ मिला है, क्या कहना चाहेंगे? बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं होता है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा आ रहा है उसमें किसी गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। जो मिलता है वो सिर्फ जो पैसा देता है उसको मिलता है। आप कितना नंबर देना चाहेंगे योगी सरकार को? नंबर की बात करें तो कुछ कार्य अच्छे भी हुए हैं, रिश्वतखोरी भी बढ़ी है। बिना रिश्वत के कोई कार्य होता नहीं है। नंबर की बात करते हैं तो 10 में से 4 नंबर बनते हैं। आप क्या काम करते हैं? हम एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। महंगाई इतनी चरम पे है, डेली का खर्चा तक नहीं निकलता उससे। महंगाई बहुत ज़्यादा है। गैस सिलेंडर के दाम चरम पे हैं, पेट्रोल डीजल चरम पे है, इसकी कोई सुनवाई नहीं। हर चीज़ महंगी है, किसी भी चीज़ में। तो आज योगी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। तो इसी के साथ प्राइम टीवी की टीम ने आज जगह जगह पर जाकर लोगों से बातचीत की और उनसे सरकार को लेकर अपनी राय जानी। जहां एक तरफ कुछ लोगों ने तो सरकार के कामों की तारीफ की, योजनाओं को सराहा, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।